नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली का उत्तम नगर इलाका जहां पर तरुण की मौत हुई थी, यानी हत्या हुई थी और उसके बाद बवाल मच गया था। दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। अब इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि ईद के मौके पर सुरक्षा बहुत टाइट की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है। कुछ लोग बदला लेने जैसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं, क्राइम तक चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इस मुद्दे पर बात सुमित, जो कि एडवोकेट हैं तरुण के परिवार की तरफ से। सुमित, इस तरह की बातें फ्लोट हो रही हैं, पहले इसके बारे में जानना चाहूंगा। जी देखिए, जो सोशल मीडिया पे बातें फ्लोट हो रही हैं उसी को लेके माननीय हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं इस कदम का। क्योंकि जो डिसीज तरुण की फैमिली है उन्होंने भी ये अपनी तरफ से एक पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है और गुहार लगाई थी कि ईद वाले दिन उनको सिक्योरिटी दी जाए। उनका जो घर है वो ईदगाह जो एरिया की सबसे बड़ी है, जहाँ लगभग 25 से 30 हजार नमाजी अपनी नमाज अदा करने जाते हैं, ईद के सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं। उनका जो घर है वो उस ईदगाह के रास्ते में पड़ता है जिधर से लोग जाएंगे भी और आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को ये लेटर लिखा था। और अच्छी बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने इस मसले पे सुनवाई की है। और पुलिस को और मैं साथ में ये चाहूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर आगे तक भी मेंटेन रहे। ईद के अलावा अब और भी त्योहार आने वाले हैं, रामनवमी भी आने वाली है और साथ ही साथ हनुमान जयंती भी आने वाली, कम से कम मेंटेन रहने चाहिए। अ, मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से करीब ये कहा गया है कि 1500 जो पुलिस कर्मी है वो खासकर उत्तम नगर इलाके में तैनात रहेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तैनात रहेंगे, लोकल पुलिस तैनात रहेगी, साथ साथ स्पेशल सेल से लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी। न सिर्फ उत्तम नगर बल्कि बहुत ऐसे इलाके जो सेंसिटिव इलाके आते हैं, जहां पर हमको सबको याद है कि 2020 में कई जगह पर हंगामा हुआ था, उन इलाकों में खासकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया। ये बहुत अच्छा कदम है। और ये अगर अगर ये कदम होली से पहले उठा लिया जाता, अगर 1500 की बजाय 5 जवान भी उस एरिया में सजग रूप से पेट्रोलिंग कर रहे होते तो ये मर्डर ही नहीं होता और ना ये मुद्दा उठता। तो सबसे पहले तो पुलिस की नाकामी थी जो इस घटना को लोग अंजाम देके और चले भी गए। लगभग आधा घंटा वहां पे इतना बड़ा हुजूम इस पूरे दंगे को करता रहा। काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाई, एक बच्चे का तो मर्डर कर दिया। तो अगर पहले ये चीजें संभाली जाती तो इतना बड़ा बंदोबस्त दिल्ली पुलिस को नहीं लगाना पड़ता। और आगे भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि पुलिस इस मामले से सबक ले और कोई भी त्योहार या कोई भी ऐसी चीज जहां लगे कि सेंसिटिव है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई ग्रुप किसी की मॉब लिंचिंग कर सकता है, तो पहले से अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। तो सुमित, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इतना बड़ा मामला हुआ और अब पुलिस को परिस्थिति को आंकने में उस वक्त क्या कोई कमी रह गई क्या? अगर उस वक्त प्रॉपर पुलिस तैनात की जाए, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, तो स्थिति कुछ और होती। देखिए, बड़ा सेंसिटिव इलाका है ये जो जेजे कॉलोनी है। ये उत्तम नगर थाने के ठीक सामने वाला जो ब्लॉक है वो बी ब्लॉक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सी है और लास्ट में ए ब्लॉक है जहां तरुण का मर्डर हुआ। तो ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे पेट्रोलिंग पहले से बढ़ानी चाहिए थी। और 10:30 से लेके और 11 बजे तक ये झगड़ा होता रहा, आधे घंटे तक कोई भी पुलिस वाला मौके पे नहीं पहुंचा। अगर रात को 10:30 बजे एक मॉब के घर को घेर के पूरा तोड़ फोड़ कर रही है, उसके घर में घुसने की कोशिश कर रही है, जिनके हाथ में हथियार हैं, तो पेट्रोलिंग जो पार्टी कहाँ थी? लोगों ने कई बार पुलिस को कॉल करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से ये कॉल नहीं कर पाए। बाद में पुलिस कितने बजे आई? अगर ये पहले आ जाती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अभी भी जो पुलिस चीजों को संभाल रही है, सारे त्योहारों का ध्यान रख रही है, तो अच्छी चीज है। प्रशासन लेकिन थोड़ा सा पहले अगर जग जाता तो एक जो बच्चा था जिसके घर का गया वो आज उनके साथ में ही रहता। इसका मतलब ये है कि साफ साफ कहा जाए कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए प्रॉपरली। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। सीनियर और जूनियर दोनों जो पुलिस अधिकारी है होली वाले दिन अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, इसी वजह से तो इस बच्चे का मर्डर हुआ। और आज भी ऐसे चीजें वायरल हो रही है, खाली ईद की बात नहीं है। ईद के बाद रामनवमी है, रामनवमी के बाद हनुमान जयंती है।
ये सारे त्योहार महज 5-7-10 दिन के अंदर अंदर पड़ रहे हैं। तो किसी भी तरफ से कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं जिससे फैमिली हर्ट हो रही है। एक कम्युनिटी नहीं, दोनों कम्युनिटी हर्ट हो रही है। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे हेट स्पीच बोले जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। हिंदू पक्ष की मैं बात करूं तो फैमिली ने आज तक एक भी ऐसी सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी जो किसी मुस्लिम के खिलाफ हो या किसी को टारगेट करके की गई हो। इन्होंने हमेशा अपना अपना पक्ष बताया है, अपनी पीड़ा बताई है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, मैं कई सारे वीडियोस हैं, मैं आज उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को करने जा रहा हूं कि उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें फैमिली के बारे में, गंदी गंदी गालियां, रेप थ्रेट्स, जान से मारने की धमकी और ऐसी ऐसी कम्युनिटी को लेके चीजें बोली जा रही हैं जिनको देखकर किसी भी इंसान का खून खौल उठेगा। इमीडिएटली दिल्ली पुलिस को इस पे स्यू मोटो लेना चाहिए। अपना इनका साइबर क्राइम क्या कर रहा है? इनके पास एक पूरी बहुत बड़ी यूनिट है, वो क्यों नहीं ढूंढ ढूंढ के इन इन अकाउंट्स को पे रोक लगाता, इसकी वीडियोस को डाउन करवाता है और इसके बारे में अपनी तरफ से क्यों नहीं पब्लिसिटी करता है कि किसी भी पक्ष का कोई भी शख्स ऐसी चीजें ना फैलाए जिससे पूरा एक दोनों दो धर्मों के बीच में दूरी बने, लड़ाई झगड़ा हो। क्यों हमें क्या इसको कंप्लेंट लेकर करनी आप पड़ रही है ऑफिशियली? हमें ऑफिशियली कंप्लेंट करनी पड़ रही है। ये जो एक यूनिट लगा रखी है जिसको साइबर क्राइम कहा जाता है, हर एक जिले में एक थाना खोल रखा है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है ये? नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे पास और भी बहुत काम है, ये सिर्फ ये काम थोड़ी है। तो अब इसीलिए तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। अगर अपनी ड्यूटी टाइम से कर लेते तो ये जरूरत थोड़ी होती। तो आपको क्या लगता है कि किसी, इसमें सीधा सीधा गलती दिल्ली पुलिस की रही क्योंकि उस वक्त स्थिति को भाप नहीं पाए सीनियर अधिकारी? देखो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो दिल्ली पुलिस ही संभालती है चिराग जी। और होली वाले दिन आपको पता है, होली, दिवाली और कई सारे ऐसे त्योहार हैं जहां आमतौर पर झगड़ा होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस दिन मैं ये झगड़ा सिर्फ 2 4 5 मिनट का नहीं था। ये झगड़ा 10:30 बजे शुरू हुआ और 11:05 तक चला। तो और ये इनका घर कोई अंदर भी नहीं है, मेन रोड के जस्ट पास में, बीट बॉक्स बिल्कुल पास में बना हुआ है। तो क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली अभी तक? उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आधे घंटे तक होता रहा। अगर कोई सिंगल पुलिस वाला भी एक वर्दी में आ जाता तो एक वर्दी की धौंस अपनी ही अलग अलग होती है। ये लड़ाई छूट जाती, हट जाते, लोग डर जाते, रुक जाती है लड़ाई। तो उस वक्त इलाके के एसएचओ कहा जाए या एसीपी कहा जाए या डीसीपी, मुझे याद आ रहा है कि ये वही दौर था जब जब झगड़ा हुआ था, तब आसपास ट्रांसफर्स भी हुए थे, डीसीपी हटाए गए थे, बदले गए थे। जी हाँ, क्योंकि फुल चार्ज में कोई डीसीपी यहाँ मौजूद नहीं था। एडिशनल चार्ज जो है वो ऑफिसर्स देख रहे थे। और जो लोकल स्टाफ था, अब दिल्ली पुलिस के पास हमेशा से ये चीज होती है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है इसलिए हम बाहर से फोर्स मंगाएंगे। तो क्यों नहीं आपने पहली फोर्स मंगाई? आपको लगता था कि होली है, लोग न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स मंगा लेते। जैसे आज पूरे एरिया को चावनी बना रखा है, ऐसे अगर पहले अगर इसका मात्र 1% भी कर लेते तो हो सकता है ये तो अंदाजा नहीं था सुमित कि इतना बड़ा मामला हो सही जाएगा। ना होता। नहीं, नहीं, लेकिन ये ये बात, बड़ा मामला हो जाएगा। जी लेकिन पुलिस को ये अंदाजा नहीं था ना कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ, पुलिस को इसके आफ्टर शॉट्स नहीं पता था कि वो मामला कितना बड़ा हो जाएगा। तो पुलिस को ये नहीं लगा था कि एक, क्योंकि देखो ये बात तो सही है कि देश की राजधानी में हम अगर देखेंगे तो आप भी बहुत पुराने क्राइम जर्नलिस्ट हैं कि रोज कहीं ना कहीं से 1-2 मर्डर की खबरें आती रहती हैं। ये सच्चाई है, ये हमारी दिल्ली की और दिल्ली पुलिस की सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि इस घटना के बाद, क्योंकि एक कम्युनिटी शामिल थी पूरी, उस कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि वो एक खाली तरुण की बात नहीं थी, उस एरिया में काफी चीजें ऐसी 1 by 1 होती जा रही थी जो कम्युनिटी के खिलाफ गुस्सा था। ये जो लोग थे, जो 22 लोग इस पूरे घटना में शामिल थे, ये लोगों ने वहां पे गुंडागर्दी की सारी सीमाएं पार कर रखी थी। इसी वजह से जो लोग थे वो, उनका गुस्सा बाहर निकला। इस तरुण जो मर्डर हुआ उसके बाद सबने अपना गुस्सा निकाला, रोष व्यक्त किया। इस वजह से नौबत है। अगर ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें पहले देखी जाती तो ये नौबत नहीं आती।
इनमें से एक शख्स के बारे में बताऊं, पहले भी मर्डर केस में जेल गया हुआ, जमानत पे बाहर था। ये तो तब हाल है सुमित, जब 2020 में हमने देखा था दिल्ली में क्या हुआ था। हाँ। दिल्ली के दंगों से पुलिस ने क्या सीखा? बस पुलिस ने ये सीखा कि हर एक थाने में एक किट होनी चाहिए जो दंगे से निपटने के लिए उस टाइम हम यूज कर सकें। लेकिन उसका काम कहाँ हो रहा है? हम्म, जो बीट सिस्टम बनाया गया था, बीट सिस्टम को बोलते हैं आईज एंड ईयर। हम्म, पुलिस की आईज एंड ईयर बोला जाता था। तो वो बीट सिस्टम कहाँ कारगर है? क्या हकीकत में बीट सिस्टम सड़क पे करता है? ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और कैमरे के लेकिन सामने सीनियर बोलना अधिकारी बेकार है, कहते हैं कई बार इस सब की वहां चीजों की पर डिस्कस हो जूनियर को चुकी कई है। बार डायरेक्शन देते हैं, वो तो काम ही नहीं करता। जी क्या? कई बार सीनियर अधिकारी कहते हैं कि हमने जूनियर को ये डायरेक्शन दे रखे हैं, लेकिन हर चीज अगर एक जूनियर पर डाल दो, जूनियर की अपनी प्ली होती है, वो कहते हैं कि हम इतने ओवर बर्डन है कि कितना लॉ एंड ऑर्डर भी देखें, मर्डर कॉल भी देखें, दूसरे छोटे छोटे मामले भी देखें, हमें घर भी जाना होता है, घर भी नहीं जाता है सच, सबको पता है, कई कई दिन तक थाने में ही रहता है। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो ये बात तो सच है ना कि ओवर बर्डन रहते हैं, तो कई बार इसमें हल्की फुल्की कमियां रह जाती है। देखो, बिल्कुल ठीक है, ये जूनियर स्टाफ की बात भी एकदम जायज है कि अगर एक जिले में मान के चलिए 3 डीसीपी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप काउंटिंग कीजिए किस डीसीपी के साथ में कितना स्टाफ लगाया गया है। हम्म, उन वो पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। हम्म, और हमारे नेताओं की सिक्योरिटी में भी एक एक बहुत भारी भरकम सिक्योरिटी यूनिट बनाई गई है। अगर उनमें से आधे लोग भी जो एरिया में तैनात किए जाएंगे बावर्दी, तो हम्म, पुलिस की स्ट्रेंथ दिखेगी। एक पुलिस वाला 100 आम इंसानों पे भारी पड़ सकता है, ये बात तो बिल्कुल जायज है। और लेकिन क्रिमिनल्स, देखिए। और जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स पुलिस को देख के वर्दी में डरते हैं। अगर पुलिस की स्ट्रेंथ जो इधर उधर के ऑफिसों में लगा रखी है, अब सिक्योरिटी में लगा रखी है, एक ऑफिसर को अपने लिए 50-50 पुलिस वाले चाहिए साथ में चलने चलने के लिए, क्या जरूरत है? उनको अगर थाने में लगाओ ना, उनको पुलिस स्टेशन में लगाओ ताकि वो दिखाई दें। ऐसी ऐसी यूनिट खोल के रखी हुई है कि वो वहां टाइम पास करते हैं। स्पेशल हम्म, ब्रांच का क्या काम है? हम्म, स्पेशल ब्रांच के अंदर पुलिस वाले वही जाते हैं जिनको टाइम मिला हुआ कि हाँ भी मुझे सैटरडे संडे की छुट्टी करनी है, मैं वहां अपना मेरे को कुछ ज्यादा इधर उधर का ड्यूटी नहीं करनी है। अगर सड़क पे पुलिस खड़ी दिखाई देगी तो किसी की हिम्मत नहीं है देखिए कि कोई बेसिक क्राइम कॉन्सेप्ट कर दे। सुबह कितने टाइम से आप भी पहले क्राइम रिपोर्टर थे, अब आप लॉयर हो गए हैं। हम सब ने देखी है दिल्ली पुलिस का वर्क कल्चर, बहुत टाइम से देख रहे हैं। ये छोटी सी बात क्या समझ नहीं आती, या ये कहें कि हर अधिकारी अपने लेवल पर जितना बेस्ट कर सकता है वो करता है। हर अधिकारी अपने लेवल पर जितना बेस्ट कर सकता है कर सकता है, लेकिन वो बेस्ट करता है अपने आप को कंफर्टेबल देने के लिए। हम्म, एक एक अधिकारी को, जो नीली फीती वाला है, उसको अपने साथ में 50 लोगों का स्टाफ चाहिए। हम्म, अपने स्टाफ में और एक एक एरिया में 3-3 डीसीपी हैं। फिर उसके ऊपर एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, एडिशनल कमिश्नर। हम्म, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं जॉइंट सीपी, फिर स्पेशल सीपी। अगर आप इन सारे, मैं सिर्फ पुलिस के, दिल्ली पुलिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये सबको अगर कैलकुलेट करेंगे उनके पास कितना स्टाफ डिप्लॉय है, उस स्टाफ को आधे, उनसे आधे लेके अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी पे लगा दिया, तो जो वारदात दिल्ली में होली वाले दिन हुई है, ऐसी वारदात नहीं होगी। किसी माँ का बच्चा नहीं छीना जाएगा, कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हेट क्राइम नहीं होगा। लेकिन सुमित ये बात तो हमको पता है ना, 2 करोड़ की पॉपुलेशन, सबसे बड़ी बात है होली का दिन, और ऐसे में हर जगह इतनी ज्यादा व्यापक स्तर पर पुलिस का प्रेजेंस होना, ये एक तरह से असंभव सी बात लगती है। मैं अभी इसी का तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि अगर इन इन लोगों का, इन ऑफिसर्स का स्टाफ में 50% की कटौती की जाए, होम मिनिस्टर इसके ऊपर संज्ञान ले। मैं आग्रह करता हूं उनसे कि 50% स्टाफ की कटौती इनकी करे। हम्म, जो स्टाफ बिना किसी काम के इनके ऑफिसों में बैठा हुआ है, उनको ग्राउंड ड्यूटी पे लगाइए। आपकी जो हम्म, सिक्योरिटी सेल है उनमें से आधे आधे लोगों को ग्राउंड ड्यूटी पे लगाइए। दिखना चाहिए, दिल्ली पुलिस दिखनी चाहिए वर्दी पहन के। उन लोगों में डर, जो जो असामाजिक तत्व हैं, उनमें डर होना चाहिए कि नहीं, पुलिस हमें देख रही है। हर राजधानी में इतने ज्यादा कैमरे पुलिस ने अपने बजट से लगाए हैं, गृह मंत्रालय ने अपने बजट से लगाए हैं। उनका मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ है? अगर एक इंसान बैठ के 50 कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो तो 50 जगह मौजूद है ना। हमारे उत्तम हम्म, नगर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए, येलो कलर के पोल है, अलग से दिखाई देते हैं, वो पुलिस के लिए लगाए हैं।
उसका सारा कमांड कहाँ है? एक पुलिस स्टेशन में पूरा कमांड सेंटर बनाया गया था। जैसे अगर आप बात करें दुबई पुलिस की, दुबई में पुलिस सड़क पर नजर नहीं आती है, लेकिन वो कैमरे से सारी चीजें देखती रहती है, और अगर कहीं कुछ हो रहा है तो विद इन 2 मिनट्स वो वहां पहुंच जाती है। तो ये कैमरे कौन मॉनिटर कर रहा था? नहीं, इस लेकिन तरुण आपने वाले एक बहुत जो बहुत एरिया में वो भी इम्पोर्टेंट बात कैमरे लगे हुए कि हैं। उत्तम नगर इलाके में जब ये पूरी घटना हुई तो आधे घंटे तक पुलिस गायब थी। क्या उनको किसी कैमरे में मॉनिटरिंग नहीं, या ये बात है कि ये कैमरे लगा के छोड़ दिए, जैसे थाने के कैमरे लगा के छोड़ देते हैं, अगर कोई वारदात होती है तो कोर्ट में आके इनका जवाब होता है हमारे कैमरे खराब पड़े। कई बारी जज साहब इन सब चीजों को बोल चुके हैं कि हर बार तुम्हारे कैमरे खराब कैसे हो जाते हैं। तो ये भी कैमरे सिर्फ इसीलिए लगाए थे, कैमरे भी मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे ना, कि अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसको उसको स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई लेकिन मूवमेंट आपने चल रही इस है पूरे मसले तो पर आपको एक बात भेजा और जाए। बोली थी कि पुलिस आधे घंटे लेट पहुंची। क्या उत्तम नगर थाना उत्तम नगर इलाके में नहीं है? पुलिस का ऐसा कहना है कि हमें इंफॉर्मेशन 11 बजे के बाद मिली, क्योंकि ये झगड़ा 10 साढ़े 10 से शुरू हुआ था, और वो एक बहुत भिड़ी गली है, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लोगों के जो नेटवर्क है वो बाहर जाके मिले। जब वो ये सारा कुछ पुलिस को इंफॉर्मेशन जो मिली एज एज पर रिकॉर्ड्स, वो 11 बजे के बाद मिली है। इन लोगों का कहना है वहां पे फैमिली के अलावा गली में काफी लोग थे, उन्होंने देखा, हमने भी कई कई बारी कॉल किया लेकिन नेटवर्क नहीं था। पर अगर यह नेटवर्क नहीं है तो एटलीस्ट इतना शोर शराबा पूरे मोहल्ले में मचा हुआ था, तो कोई बीट ऑफिसर या कोई ऐसा शख्स जो पेट्रोलिंग कर रहा था वो वहां उसकी मदद के लेकिन लिए आ सुबह सकता। प्रैक्टिकली तो ये भी पॉसिबल है ना कि हर समय पुलिस, एक बीट कांस्टेबल हर समय इलाके में थोड़ी घूमता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है, जिसको सीसीटीवी बोलते हैं, इन्होंने ऐसे कैमरे लगाए हैं जो 1 किलोमीटर दूरी तक जूम करके हर चीज को चेक कर सकते हैं। ऑडियो और वीडियो बहुत हाई क्वालिटी के लगाए हैं, बहुत पैसा खर्च हुआ है सरकार का, टैक्स पेयर्स का बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा था? उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के जो ऊपर वाला लास्ट फ्लोर है उस पे पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम था। कौन उस टाइम उसको चेक कर रहा था? क्या वो कैमरे इसके घर के आसपास थे? इन सब चीजों की जांच नहीं की गई। कैसे करेंगे? खुद के खिलाफ थोड़ी जांच करेंगे। हाँ, ये बात तो सारी यही है, केवल चलिए। जांच खिलाफ करें अगर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आ जाएगी। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है। अगर लोगों को लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो मैं मुस्लिम पक्ष से आग्रह करता हूं कि आज की नमाज में जो मृतक तरुण है उसके लिए आज आप सारे मौलवी उसके लिए आह्वान करें, और उसके उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें, और ये वीडियोस डालें कि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी एक मरने वाले के परिवार के साथ में हैं। हम उसके लिए आज का रोजा हमने उसके नाम पे रखा है, आज की नमाज हमने उस मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी है, ताकि एक कम्युनिटी के बीच में जो दरार पड़ रही है वो ना पड़े। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसी दरार पड़े, सब लोग एक ही हैं, एक ही भारत के वासी हैं, हम नहीं चाहते। बिल्कुल सही। हम चाहते हैं ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं उसमें ये भी बोलें, अपनी कम्युनिटी को ये बोलें कि जो लड़का जिसकी डेथ हुई बेचारे की, उसके परिवार को कंडोलेंस देने के लिए आप आए, मैं साथ चलूंगा आपके। कोई मुस्लिम बिरादरी साथ में आना चाहती है, मैं साथ चलूंगा आपको, कोई सिक्योरिटी का कोई आपको डर नहीं है, मैं आपको साथ लेके चलूंगा, प्रशासन आपको साथ लेके चलेगा। लेकिन अभी तक किसी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, ये इसी वजह से ही ये कम्युनिटी गैप हो रहा है, इसी वजह से हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, आपके लिए फोर्स लगानी पड़ी। कोई त्योहार ऐसा, कोई तो किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहता। बिल्कुल, हमारी भी मंशा ये है कि कानून और व्यवस्था कायम रहे और किसी तरह का कोई विवाद ना हो। चलिए, आपने सुमित हमसे डिटेल में बात की, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।